हेलो गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो इस कहानी का नाम है पाप पुण्य। रामपुर गांव में एक मल्लू नामक चोर रहता था, जो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी और उसका पिता भी था। मल्लू इसी तरह से जंगल में जाकर छिप जाता था और जो राहगीर आते थे उनको रोक करके तुरंत उनका सारा सामान ले लेता था। और यदि राहगीर कोई उसके पे कुछ बोलता था तो वो उसे जान से मार देता था। डेली वो यही काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, 2-3 दिन हो गए हैं तुम चोरी करने नहीं गए हो और घर का खर्चा कैसे चलेगा? मल्लू कहने लगा, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं मैं चोरी करने नहीं गया हूँ। उसकी पत्नी का नाम सरिता था। सरिता कहने लगी, 3 दिन में तो इतना खर्चा होता है, कहाँ से आएगा? और हाँ, मुझे एक हार भी चाहिए। मल्लू ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से खाना बना दो, मैं तुम्हारी बात को नहीं टाल सकता हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ, चोरी करके लाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, खाना तैयार है, ये लो, पैक कर लो और साथ में ले लो और तुम चोरी करने जाओ। मल्लू तुरंत अपनी पत्नी की बात मान करके और खाना अपने पास साथ में ले लिया और चोरी के लिए जंगल में निकल गया। जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गया और जो भी व्यक्ति उधर से आता था वह उसको वहीं रोक करके और उसका सारा सामान ले लेता था। मल्लू प्रतिदिन यही काम करता था। इधर एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के शादी के लिए कुछ पैसे लिए हुए जा रहा था और मल्लू ने जैसे ही देखा तो उसको तुरंत ही रोक लिया और कहने लगा, जो भी तुम्हारे पास पैसा और जो सामान है उसको दे दो। उसने बहुत ही बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ाया और कहने लगा, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है, सिर्फ मैं इस झोले में अपने खाने की कुछ सामान लिए जा रहा हूँ। मल्लू उसकी एक भी नहीं मानी और कहने लगा, तुम अभी अपनी बैग दिखा दो, जो पैसे छुपा कर रखे हैं वो हमें दे दो। जब कुछ भी नहीं माना मल्लू तो वो परेशान हो करके मल्लू को सारे पैसे दे दिया और कहने लगा, भाई ये पैसे ले लो, अब मैं अपनी बेटी के शादी के लिए लिए जा रहा था, पड़ोस के गांव से उधार लेके आया था और नहीं मानते हो तो तुम ले लो। वो दुखी मन से व्यक्ति सारे पैसे दे दिए और मल्लू कहने लगा, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं चाकू से अभी तुमको मार दूंगा। यह सुनते ही वह कहने लगा, नहीं भाई, मारना नहीं, मेरे सारे पैसे ले लो। चुपचाप वो वापस चला गया। और जब मल्लू लूट करके चोरी करके घर पहुंचा तो उसके पिता कहने लगे, कहाँ गए थे तुम? आज चोरी करने गए थे क्या? तो मल्लू ने कहा, हाँ पिताजी, मैं चोरी करने गया था और आज बहुत अच्छा दिन गया है, क्योंकि मैंने एक राहगीर था जो अपने बेटी के शादी के लिए पैसे लिए जा रहा था। बहुत सारे पैसे थे, मैंने उसका सारा पैसा ले लिया है और देखिए कितना सारा पैसा है। यह सुनकर उसके पिता बोले, ऐसे में इन लोगों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों की हाय लगती है। तो मल्लू कहने लगा, जब हम ये चोरी करना सीखा था तो तुम कहाँ चले गए थे? तब नहीं बता सकते थे? और हाँ, तुमने भी तो यही काम किया है। उसके पिता कहने लगे, हाँ किया था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। हमें बहुत दुख होता है जब लोगों को का हम बिना मेहनत का पैसा ले लेते हैं। लोग तो मेहनत करके रखते हैं और हम बिना मेहनत किए हुए लोगों का पैसा ले लेते हैं, तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। और वो वैसे भी बेटी की शादी के लिए रखा था। यह सुनते ही उसकी मल्लू की पत्नी कहने लगी, ये तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? तो मल्लू ने कहा, पिताजी कह रहे थे कि चोरी ना किया करो और ये सब पाप है।
तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे पिताजी के मुँह मत लागना, और नहीं तो कैसे हमारा खर्चा चलेगा, वैसे भी हमारे लिए नौलखा हार लाए हो। मल्लू ने कहा, हाँ हाँ लाए हैं, तुम्हारे लिए भी हार एक लेके आए हैं। और मल्लू एक राहगीर से हार भी छीन करके रखा था, वह अपनी पत्नी को दे दिया। इधर बहुत दिनों तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन एक नवविवाहित लड़की और लड़का उसी जंगल से गुजर रहा था। मल्लू उसी जंगल में छुपा था, और वो और उसका पिता भी था उस लड़की का साथ में। तो पिता कहने लगा, चलो इस तरफ से निकल चलते हैं, यहाँ कोई चोर नहीं है। लड़की कहने लगी, पिताजी इस रास्ते पे कोई भी चोर नहीं है। तो जल्दी जल्दी तीनों निकलने लगे। तभी मल्लू वहाँ छुपा हुआ था और तुरंत तीनों को रोक लिया। तीनों से कहने लगा, तुम अपनी अपनी सामान रख दो। तो वो तीनों कहने लगे, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, और ये अभी मेरे बेटी की शादी अभी नई नई हुई है, नवविवाहित हैं, और इनका सामान मत लीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, जो भी मेरे पास पैसा है और जेवर है ले लो। लेकिन मल्लू कहने लगा, इसके पास तो इतना सारा गहना हार और सब कुछ है, ये भी हमें चाहिए। तो वो आदमी को थोड़ा सा उससे बात करने की कोशिश किया, वैसे ही मल्लू ने उसको मार दिया, उसके पिता को, और उन दोनों से उसके गले का हार और सब कुछ ले लिया उस लड़की से, और ले करके घर घर गया। तो ऊपर पेड़ पे बैठा एक भूत सब कुछ देख रहा था। तभी जब वो लोग चले गए तो भूत नीचे उतरा और कहने लगा, मल्लू ये तुम क्या कर रहे हो, ये सरासर पाप है, और इसी तरह से अगर तुम पाप करते रहोगे तो तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। मल्लू कहने लगा, ये सब मुझे मत बताओ। भूत ने कहा, मैं भी पहले चोरी करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया है, और पाप तो भोगना ही पड़ता है, इसीलिए हमें भूत का जन्म मिला है, और पता नहीं कितने दिन तक हमें ये भूत का जन्म लेकर रहना पड़े। मल्लू यह सब ढोंग मानता था, लेकिन भूत ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारे परिवार में जो लोग हैं, तुम किसके लिए चोरी करते हो। मल्लू ने कहा, मैं अपने बीवी बच्चों और परिवार के लिए चोरी करता हूँ, मैं उनको खुश रखना देखना चाहता हूँ, इसीलिए चोरी करके जो भी ले जाता हूँ वो उसमें बहुत खुश है, मेरी पत्नी भी बहुत खुश है। जो भूत ने कहा, चलिए मल्लू, तुम्हारी पत्नी इतना खुश है, लेकिन जो तुम पाप कर रहे हो आज उससे जाके पूछना, क्या वो तुम्हारे पाप में हिस्सा ले सकती है। मल्लू के मन में कुछ थोड़ी सी बात समझ में आई, और मल्लू गया, तुरंत घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहने लगा। उसकी पत्नी जैसे ही सारा गहना और धन दौलत देखी तो बहुत खुश हो गई, और मल्लू कहने लगा, ठीक है, आज इतना धन लाया हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो उसने कहा, क्या है। तो मल्लू ने कहा, अब इतने दिन तक मैंने तुम लोगों को खुश रखा चोरी करके, जो मैंने पाप किया है उस पाप के भागीदार आप लोग भी बनोगे। तो उसकी पत्नी तुरंत ही लड़ने लगी और कहने लगी, हम क्यों पाप के भागीदार बनेंगे, और पाप तो तुम करते हो, एक दूसरे की चोरी करना और एक दूसरे को मारना पीटना, ये सरासर पाप है, लेकिन तुम क्यों करते हो, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें क्या, हमें तो कहीं से भी तुम ला करके दोगे जो ज़रूरत की चीज़ है, हमको सामान चाहिए, हम पाप के भागीदार नहीं बन सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से पूछा, तो बच्चे भी कहने लगे, इसके पाप के भागीदार सिर्फ पिता ही रहेंगे, और हम लोग इसमें नहीं शामिल होंगे। तो उसकी पत्नी कहने लगी, जो भी पाप करता है उसको भगवान दंड देते हैं, और बहुत उसे दंडित करते हैं, पाप का फल देते हैं। यह सुनते ही उसके बच्चे भी इनकार कर दिया, और तभी मल्लू तुरंत वहाँ से वापस आया और उसी भूत के पास गया। भूत से कहने लगा, तुमने भाई ठीक कहा था, लेकिन कोई भी मेरे पाप में हिस्सा लेना नहीं चाहता था, और जो भी
पाप हमने किया है वो हम ही भोगेंगे और कोई नहीं भोगने के लिए तैयार है। मेरी पत्नी तो खुले ही आम जवाब दे दिया है और कहती है जो भी पाप करता है वही भोगेगा, हम क्यों भोगेंगे, हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं होंगे। भूत ने कहा, देखो मल्लू, आज के बाद तुम ये चोरी करना छोड़ दो, जितना हो सके उतना पुण्य का काम करो और ये सब पाप करना बंद कर दो। मैं भी पाप की भागीदार होके ये पाप भोग रहा हूँ। मल्लू के भूत की कही हुई बात समझ में आ गई और मल्लू उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया और अच्छे अच्छे कर्म करने लगा और उसको धीरे धीरे करके पापों से मुक्ति मिल गई। और मल्लू ने इतना पुण्य किया कि उसे पुण्य का फल मिला। तो कहा जाता है पाप नहीं करना चाहिए, पाप अगर करोगे तो पाप के भागीदार खुद ही बनोगे और कोई नहीं तुम्हारे पाप को बांटेगा। तो मेरी कहानी आज की कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अच्छी लगे तो लाइक करना फ्रेंड्स, और इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा कहानी को। तब तक के लिए बाय बाय और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।